हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं यहाँ पर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सिलेबस कवर कर रही हूँ। यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उन्हें देखेंगे। इनके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, तो उसका भी लिंक मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये फार्मूलाज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इन फार्मूला की। ओके, क्रम विनिमय नियम, जब हम क्रम को पलट देते हैं तो भी जो हमारा उत्तर है वो समान आता है। साच नियम, बंटन नियम, समवरक नियम। ओके, ये कुछ विभाज्यता के नियम हैं जो आपको याद होनी चाहिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, हाँ, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं सबसे पहले। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है, जब हम ऋण के 1 को ऋण के 1 से 100 बार गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ऋण के 1 को गुणा कर रहे हैं ऋण के 1 के ऊपर 100 की घात। तो हमें पता है जो गुणा में जो है वो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ऋण के ऊपर 101 की घात हो जाएगी। हमें एक बात ध्यान रखना है, जब ऋण के 1 के ऊपर जब सम घात होती है तो जो उत्तर है वो धन का 1 आता है, और ऋण के 1 के ऊपर जब विषम घात होती है तो जो उत्तर है वो ऋण का 1 आता है। तो यहाँ पर ऋण के 1 के ऊपर विषम घात है तो उत्तर क्या आएगा, ऋण का 1 आएगा। ओके, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण का 1। सेकेंड क्वेश्चन, इसको 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 13 से भाग दे देंगे। ओके, अगर आपको भाग नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए इसे भाग दे देते हैं। तो ये हमने इसका भाग कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हम जानते हैं कि जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो हो जाएगी ये। ओके, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, और छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित। तो सबसे पहले हम 75 में इसका भाग दे के देखेंगे, शेष फल बचेगा उसे इसमें जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। जब हम 75 का भाग यहाँ पे 133 बार दे रहे हैं तो भी हमें 25 शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 75 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 ज़्यादा कर देंगे इसका। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो जब हमें क्या करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है वो ये है, और हमारा उत्तर ये है। हमने कैसे निकाला, हमने पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग किया, हमारा उत्तर आया 25, मतलब शेषफल हमारा 25 बचा, और उत्तर हमारा ये आया था 133। इसमें 1 बढ़ा के क्या किया, हमने 75 का गुणा कर दिया, तो हमें अपना जो उत्तर हमें चाहिए था वो मिल गया। ओके, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस संख्या और इस संख्या के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त होती है वह संख्या क्या है। दोनों क्या करेंगे, हम दोनों को पहले जोड़ लेंगे और उसमें से कुछ संख्या घटाएंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इस संख्या में संख्या को जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसमें से हम क्या घटाएं कि हमें इतना प्राप्त हो, तो हम इसमें से इसी को डायरेक्ट घटा ले रहे हैं। ओके, तो चलिए ये हमें आंसर प्राप्त हो गया, क्या किया हमने, दोनों को पहले जोड़ लिया, उसमें से इसको घटा दिया, तो ये हमें मिल गया आंसर। ओके, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक है। क्या करना है, पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनानी है और फिर उन सब के इकाई इकाई अंक को गुणा कर देना है। ओके, चलिए कर लेते हैं इसे। ये तो हो गई प्रथम 10 अभाज्य संख्या। हमें क्या करना है, इनके इकाई अंक को गुणा करना है, इनके आगे के अंक को गुणा नहीं करना। 9 का गुणा 3 में, फिर उसका गुणा 9 में, फिर 7 में, 3 में, 1 में। ओके, सिर्फ इकाई इकाई अंक का गुणा करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना, हमें ऐसे गुणा करना है इसे। और जो हमें आंसर मिलेगा उसका भी हमें इकाई अंक बस लिखना है। ओके, तो
तो चलिए देख लेते हैं इनका इकाई अंक क्या होगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और जब हम किसी भी संख्या को, मान लो इतनी बड़ी ये चेन है, इस पूरी संख्या को जब 10 से गुणा करेंगे तो जो इकाई अंक है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें इकाई अंक है वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 का हम जब किसी भी चीज़ में गुणा करते हैं तो जो इकाई अंक होता है वो हमेशा 0 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इतनी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, 7 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 3। इसे हम ट्राई कर लिए, 7 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 3। ओके, इनका हम गुणा करके ट्राई कर सकते हैं। 7 7 49, 2 3 6। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें इकाई अंक का बस ध्यान रखना है, तो हम इकाई अंक का गुणा कर लेंगे तो हमें इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 54 में इकाई अंक 4 है। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरे से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मान लो दो संख्याएं हैं, उन्हें जब हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, इतना 5 6 0। और दोनों संख्याओं को जब हम क्या करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, मतलब एक बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, इतना। ओके, तो चलिए अब हम इसे पता लगा लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या होगी। मान लो यहाँ पे अगर हमने एक संख्या ले ली x और एक ले ली y, जो बड़ी संख्या है वो हमने ले ली x और जो छोटी संख्या है वो हमने ले ली y। ओके, तो जब हम x में से y को घटाएंगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ से हम मान लो ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो इस दूसरी इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेते हैं। पक्षांतर में क्या होता है, जब हम दाएं तरफ से किसी चीज़ को बाएं तरफ लेके जाते हैं तो उसका निशान पलट जाता है। तो ये y ऋण में था, तो जब हम इस y को इस तरफ भेजेंगे तो ये y किस में हो जाएगा, धन में। अब हमें x का मान पता चल गया, x का मान इतना है। अब इस x के मान को यहाँ इस जगह पर उठा के रख देंगे। ओके, सिर्फ इसका पूरा ये उठा के सिर्फ यहाँ पे रखना है और ये ज्यों का त्यों रहेगा। ओके, तो चलिए इसे रख लिया हमने, ये प्लस y बराबर 2 3 4 5 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये था y और y, तो y और y हो जाएगा 2y। ओके, इसके आगे कोई निशान नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर धन का निशान है। और जब धन के निशान को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा ऋण में। ओके, धन के निशान का उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण। और ये 2y के साथ कोई निशान नहीं है यहाँ, जब कोई निशान नहीं होता है तो ये होता है गुणा का निशान। अब हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। ओके, जब हम घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो y है वो अकेला रह जाएगा और ये 2 गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 + 4 गया तो 1 बचा, ये हो गया 15, 2 सत्ती 14 बचा 1 और 2 पंचे 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है। कैसे किया हमने, एक संख्या x ले ली थी, y ले ली थी, और यहाँ से हमने दूसरे समीकरण में से ये y यहाँ ऋण में था, इधर पे धन में चला गया, ये पूरी चीज़ उठा के इसमें रख दी और ये रख दी, जो का त्यों y यहाँ है, ये यहाँ। इसको हमने सॉल्व किया, y 2y बन गया, ये ज्यों का त्यों है, ये ज्यों का त्यों है। ये धन की संख्या थी, इस तरफ जाएगी तो ऋण की हो जाएगी। ये 2 y के साथ गुणा में है तो यहाँ पे आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये हमने भाग कर दिया है, काट दिया है इसे, तो ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है, जैसे कि ये मान लो कोई संख्या है, ओके, इसे किस से भाग दिया जाए ये चीज़ हमें पता नहीं है, किससे भाग देना है, और ये हमें पता है किससे भाग देना है और आंसर हमें ये मिलना चाहिए। ओके, तो जब हम इससे इसको भाग देंगे तो आंसर ये मिल जाता है। तो चलिए हम इससे इसको भाग दे देते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, हम इसे सिंपली इसके नीचे रख लेते हैं, जैसे कि हम रखते हैं। और अगर आपने मेरा दशमलव का वीडियो देखा है तो आपको आता होगा कि भाग कैसे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी कि वहाँ पे मैंने सिखाया है कि दशमलव में हम भाग कैसे करते हैं। ओके, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी मैं इसमें भी बता देती हूँ। दशमलव का 1, दशमलव के पीछे 3 संख्याएँ थी, यहाँ हम 3 0 ले लेंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम, दशमलव का 1 और दशमलव के पीछे 2 संख्याएँ थी तो 2 0 ले लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस पूरी संख्या से ये पूरी संख्या कैंसिल। आंसर कितना बचा, 10। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 10। ओके, 10 को हम लिख सकते हैं 10.0,
10.0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये 10 ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी बच्चों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किट को दर्शाता है। ओके, हमें बचे हुए बिस्किट को बताना है। 4 डिब्बे उसने खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है, मतलब कुल टोटल बिस्किट कितने हो गए, 4 गुणित 8। ओके, उसमें से उसने 28 बिस्किट दे दिए, मतलब 28 बिस्किट क्या हो गए, कम हो गए। 4 गुणित 8 में 28 बिस्किट कम हो गए। ओके, फोर्थ वाला आ जाएगा। संख्या, इसमें निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी विभाज्य है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये विभाज्य है। ओके, जब हम इसे 19 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ओके, अगर आपको भाग देना आता है तो आप 19 से भाग से दे सकते हैं। चलिए इसे कर लेते हैं सॉल्व। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया और ये 19 से, ये हमारा सॉल्व हो गया और ये पूरा 19 से भाग चला गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कार में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार के खड़े होने का स्थान है। पार्क में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। हम 14 का गुणा 420 में कर देंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। आंसर ये है। ओके, अब इसका गुणा आप करोगे। ओके, तो कर लेना इसका गुणा पेन कॉपी लेके। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं, एक पौधे में 2 कप पानी जाता है, तो कुल कितना। ये सारे गुणा के क्वेश्चन हैं। 26 कमरे हैं, 4 पौधे लगाए हैं और एक में 2 पानी जाता है। ओके, तो ये भी गुणा का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हो। और इसमें भी क्या, ऊपर वाले में क्या करना था, 420 में 14 का गुणा करना था। ओके, स्टार किस मान के लिए संख्या इसमें 13 से पूर्णतः विभाजित है। हमें पता है 13 से विभाजित इसे करना है, तो हम इसको डायरेक्टली 13 से भाग दे के देख लेंगे। ओके, 13 से विभाजित करनी, क्या करेंगे हम, डायरेक्टली इसे 13 से भाग दे के देख लेंगे और इसकी तरह कुछ संख्याएं रख के देख लेंगे, जैसे कि जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स में हमें एक एक चीज़ रख के देखनी पड़ेगी, किस में पूरा तरह भाग जाएगा, किस में नहीं जाएगा। हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो जब मैंने ये ट्राई किया तो मुझे यहाँ 5 सुटेबल लगा, तो मैंने डायरेक्टली इसमें 5 रख दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बोला 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है। मान लो 3 संख्याएँ थीं। ओके, इनका गुणनफल यहाँ पे दिया है, 3 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं का गुणनफल भी दिया है। वो कितना है, 2 8 2। मान लो इन दोनों का हमने डायरेक्टली लिख लिया तो हो जाएगा ये। ठीक है, इसे किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें इतना प्राप्त हो जाता है। ओके, तो तीसरी संख्या क्या है, तो हमें ये बताना है। तो इसकी जगह मान लो हम x ले रहे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपोजिंग कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये x काय में, गुणा में, मतलब ये गुणा में है तो यहाँ काय में आ जाएगा, भाग में। तो जब हम इससे 228 को इसमें भाग दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आपको काटना आता है तो आप काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, यहाँ 1 बचा, 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर ये कट गया। और जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 35। हमने क्या किया है, 228 का भाग दे दिया है इसमें। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना था, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना था, तो हम मान लो इन दोनों संख्याओं की जगह हमने ये ले लिया, इसकी जगह नहीं था पता तो हमने x ले लिया, बराबर में इसको रख दिया। जो 228 था वो गुणा में था, इधर भाग में चला जाएगा, हमने डायरेक्टली भाग कर दिया तो x का मान हमें पता चल गया। ओके, 15 बहुत ज़्यादा इजी है, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने पे हमें क्या योगफल प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ओके, किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना बनता है। ओके, तो किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। हमें पता है कि अगर हमें बीच की संख्या पता करनी है तो हम आजू बाजू वालों का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। हमें पता है भाजक बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली। तो चलिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो बोल रहा है इसमें और इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर ये हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये संख्या धन की है, इस तरफ ऋण में भेज देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हमने इन दोनों को जोड़ लिया, ये संख्या धन की थी, इस तरफ पक्षांतर में ऋण की चली गई, इसमें से इसको घटा लिए तो ये हमें मिल गया आंसर। ओके, ये इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, आखिरी में 2 का इसमें गुणा कर देंगे और आखिरी में 2 0 लगा देंगे। 2 8 16 की 6, 5 के 1, 2 शून्य 0 और 1 का 1 ही 1, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, इसको जब हम इससे भाग देते हैं तो देने पर उत्तर लगभग क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे इससे भाग देंगे तो कितना प्राप्त, 2 0 दशमलव का 1, 3 संख्या के 3 शून्य। ओके, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब अंश, ये हो जाएगा हमारा अंश और ये हो जाएगा हमारा हर। ओके, तो ये हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, नीचे 15 था और जो हर के अलावा जो कुछ होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15। ओके, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ये नहीं जाएगा भाग, यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा, हमने इसे डायरेक्टली लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और बाद में 3 का भाग दे देंगे तो कुछ दशमलव में उत्तर आ जाएगा। ओके, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हमने जो डायरेक्टली लिखा था एक बार और लिख दे रही। इसके बटे 1 बचा था और इसके ऊपर हमने 10 भेज दिया था। 5 दूनी 10, 5 3 15, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और उसमें 3 का भाग कर देंगे। ओके, समझ में आया। 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो लगभग हमें उत्तर पता चल जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे तो हमें ये उत्तर मिल जाएगा जो कि लगभग है 6000 की। ओके, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा कि भाजक बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। ओके, तो ये वाला सूत्र जो है वो इस क्वेश्चन में लग जाएगा, सेम ये वाला सूत्र, और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, भाजक भागफल शेषफल तीनों को अपनी जगह रखना है और भाज्य का पता लगाना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे कि भाजक जो है मतलब कि 51 बराबर क्या बोल रहा है, भागफल ये नहीं पता है, भागफल पता है 16 और प्लस हमें शेषफल पता है 27। ओके, तो ये 27 काय में है, धन में है, तो यहाँ काय में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा, और ये 16 काय में गुणा में, तो यहाँ पे काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 51 में से 27 को घटाएंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें 16 का भाग दे देंगे। आई एम सो सॉरी, मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहाँ पे ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमने जो पहले क्वेश्चन किया था रखा तो सब ज्यों का त्यों ही था, बस ये फॉर्मूला गलत लिख दिया था। ओके, और इस क्वेश्चन में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो मैं इसे भी सही कर देती हूँ। इसमें क्या है, भाजक हमें नहीं पता है। ओके, और जो मतलब भाज्य हमें नहीं पता है, भाजक हमें पता है 51 है, भागफल 16 है और जो शेषफल है वो 27 है। ओके, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा आंसर के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश में करती हूँ मैथ और हिंदी की थोड़ी थोड़ी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जैसे इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो महंगी फ़ीस दे के पढ़ नहीं सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।